Very good morning, dear students. Today we will learn about adverbs. Lesson number 24 of your grammar book, adverbs. Look at the following sentences. The dog is barking loudly. जो कुत्ता है वो जोर से भौंक रहा है. Loudly means जोर से. The sun is shining brightly. सूर्य जो है वो बहुत तेजी से चमक रहा है. ब्राइटली मतलब बहुत चमकीला, बहुत तेजी से चमक रहा है. अनु इज रनिंग फास्ट. अनु जो है वो बहुत फास्ट दौड़ रही है, बहुत तेजी से दौड़ रही है. तो ये वर्ड्स देखो जो बोल्ड किए हुए हैं और मैंने इनको अंडरलाइन भी किया है. लाउडली, ब्राइटली, फास्ट. जो डॉग है वो जोर से ऊंची आवाज में भौंक रहा है. कुत्ता भौंक रहा है, वो कैसे भौंक रहा है? ऊंची आवाज में, लाउडली. और सूर्य जो है वो चमक रहा है, वो कैसे चमक रहा है? तेजी से, ब्राइटली. फास्ट, अनु कैसे दौड़ रही है? फास्ट दौड़ रही है. तो ये वर्ड्स बताते हैं कि जो काम हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है. हाउ मीन्स हाउ. ये जो है मीनिंग, लाउडली जो है बार्किंग के लिए एक मीनिंग ऐड कर देता है कि भौंका जा रहा है, लेकिन कैसे भौंका जा रहा है? ऊंची आवाज में. चमक रहा है, लेकिन कैसे चमक रहा है? ब्राइटली. दौड़ रही है, लेकिन कैसे दौड़ रही है? फास्ट. तो ये वर्ड्स जो है जिनको हमने अंडरलाइन किया है, इनको कहते हैं एडवर्ब्स. दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स एंड दीज आर हाउ वर्ब्स. मतलब कि कैसे, कोई काम कैसे हो रहा है. ये वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्शंस को. एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक्शन किस तरह से किया जा रहा है. These words tell how the action is done, right? Now look at these sentences. Manoj is sitting here. मनोज यहां बैठा है. यहां पर here क्या बता रहा है कि मनोज कहां बैठा है. Where Manoj is sitting, right? Kapil is standing there. कपिल वहां खड़ा है. तो सिमिलरली यहां पर there वर्ड बता रहा है कि कपिल कहां खड़ा है. The aeroplane is flying above. एरोप्लेन जो है वो ऊपर उड़ रहा है. Above word, this is telling that where the aeroplane is flying, right? तो ये तीनों वर्ड जो बोल्ड लेटर्स हैं और जिनको अंडरलाइन किया गया है, ये वर्ड्स बता रहे हैं कि कोई एक्शन कहां पर हो रहा है. तो ये वर्ड्स भी एडवर्ब हैं एंड दीज आर वेयर एडवर्ब्स. ओके. Some adverbs tell where the action is done. Now read these sentences. The baby is sleeping now. बच्चा जो है अब सो रहा है. ये नाउ वर्ड बता रहा है कि वो इस टाइम सो रहा है, अब सो रहा है. I got this letter yesterday. मुझे ये लेटर कल मिला, बीता हुआ कल. yesterday means बीता हुआ कल. मुझे ये चिट्ठी कब मिली? कल मिली. We will do this lesson tomorrow. हम इस लेसन को कल करेंगे. tomorrow. कब करेंगे? कल करेंगे. तो ये एक्शंस क्या बता रहे हैं? When an action is done. ये वाले एडवर्ब्स बता रहे हैं कि when the action is done, कि कोई एक्शन किस समय हुआ है, कब हुआ है. तो तीन तरह के एडवर्ब्स पढ़े हैं हमें. एक तो है हाउ एडवर्ब्स, हाउ द एक्शन इज डन, वेयर द एक्शन इज डन एंड व्हेन द एक्शन इज डन. तीन तरह का. तो एडवर्ब टोटल ऑल ओवर कंक्लूजन क्या निकलता है कि एन एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब. इट टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन, where an action is done or when an action is done. तो means how verbs, जो how words हैं, where words हैं और when words हैं, those words are adverbs. Let's practice some sentences. Here are some sentences. We have to underline the how adverbs. In these sentences, we will underline the how adverbs. Number 1, Gopal reads well. गोपाल अच्छी तरह से पढ़ता है. कैसे पढ़ता है? अच्छी तरह से. तो इस सेंटेंस को रीड करने के बाद हमें मालूम हो रहा है कि क्या है एडवर्ब? वेल. नंबर 2, उमेश राइट्स नीटली.
उमेश सफाई से लिखता है। उमेश कैसे लिखता है? सफाई से। तो नीटली जो है वो एडवर्ब है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। मिल्खा सिंह रैन फास्ट। मिल्खा सिंह बहुत तेजी से दौड़ा। कैसे दौड़ा? तेजी से, फास्ट। द बेबी वॉज स्लीपिंग साउंडली। जो बच्चा है वो साउंडली, गहरी नींद में सो रहा था। कैसी नींद में सो रहा था? साउंडली। हाउ एडवर्ब्स की एक पहचान होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके पीछे एल वाई लगा होता है। नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ज्यादातर इन वर्ड्स के पीछे एल वाई लगा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। द बर्ड सैंग स्वीटली। पक्षी ने बहुत मीठा गाया। So sweetly is the adverb. The moon shone brightly. चंद्रमा तेजी से चमका। He spoke cleverly. उसने चतुराई से बोला। Cleverly मतलब चालाकी से। उसने चालाकी से बोला। The soldiers fought bravely. जो सिपाही है वो बहादुरी से लड़े। सिपाही बहादुरी से लड़े। तो bravely is the adverb and we will underline it. अजय हिट द बॉल हार्ड। अजय ने बॉल को बहुत जोर से हिट किया। हार्ड, हार्ड वर्ड जो है वो एडवर्ब है। द सर्वेंट स्वेप्ट द फ्लोर केयरफुली। नौकर ने फ्लोर को साफ किया। केयरफुली मतलब सावधानी से। द बेबी क्राइड लाउडली। बच्चा जोर से रोया। My friends helped me happily. मेरे फ्रेंड्स ने खुशी खुशी मेरी मदद की। Similarly, in the next group, underline the where adverbs in these sentences. यहाँ आपको बता दिया गया है कि ये where adverb है, how adverb है या कौन सा adverb है। So number 1, bus stops here. बस यहाँ रुकती है। अब आगे का आप लगा सकते हो। मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैं तो साथ में कर रही हूँ। साथ में नहीं करो, बाद में करना इसको। आपकी बुक में कोई गलती हो सकती है। साथ साथ नहीं करो आप। अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंड करो, बाद में करना। ठीक है? The sky is above. Can anybody tell which word is adverb here? मैम above. Above, right. The earth is below. मैम below. मैम below. मैम below. Okay, okay. Father is sleeping inside. 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 Nandan is playing outside. मैम outside. मैम outside. मैम outside. Okay. मैम outside. God is everywhere. तो यहाँ पर everywhere, भगवान जो है हर जगह है। everywhere यहाँ पर एडवर्ब है। The stranger walked away. जो अजनबी व्यक्ति है वो यहाँ से चला गया। तो अवे एडवर्ब है यहाँ पर। द डॉक्टर केम बैक। डॉक्टर वापस आया। बैक, बैकवर्ड इज द एडवर्ब। द ट्रेवलर लुक्ड अबव, सॉरी लुक्ड अप। जो ट्रेवलर है उसने ऊपर देखा। अनु इज वेटिंग अपस्टेयर्स। अनु ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर वो मेरा वेट कर रही है। तो अपस्टेयर बता रहा है कि वेयर एडवर्ब है। दिस वर्ड इज एडवर्ब। आई डिडंट फाइंड हिम एनीवेयर। मैंने उसको कहीं नहीं पाया। तो एनीवेयर जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है। आगे है अंडरलाइन द व्हेन एडवर्ब्स। आई मेट माई अंकल यस्टरडे। कोई काम, कोई एक्शन जो है वो कब हो रहा है। जो वर्ड हमें ये बता रहा है कि कोई एक्शन किस समय हो रहा है, वो वाला वर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे। सो हियर यस्टरडे हम अंडरलाइन करेंगे। वी विल प्ले द मैच टुमारो। हम मैच को कल खेलेंगे।
इट इज अ वेरी फॉगी टुडे, आज बहुत फॉगी डे है। तो टुडे ये वर्ड बता रहा है कि समय कौन सा है। द सन इज राइजिंग नाउ, सूर्य अब उदय हो रहा है। सो नाउ इज द एडवर्ब। वी वर बिजी देन, हम तब बिजी थे। वी विल हैव ए डांस क्लास टुडे, वी विल हैव ए डांस क्लास टुडे, हमारी आज डांस क्लास होगी। तो टुडे वर्ड बता रहा है कि डांस क्लास कब होगी, तो ये यहाँ पर एडवर्ब है। मीनू गेट्स अप अर्ली, मीनू जल्दी उठती है। सम स्टूडेंट्स केम लेट, कुछ स्टूडेंट लेट आए थे। तो लेट वर्ड बता रहा है कि वो कब आए थे। आई वॉज स्लीपिंग देन, मैं तब सो रहा था। कब सो रहा था, तब सो रहा था। तो देन वर्ड को अंडरलाइन करेंगे हम। द टीचर विल कम सून, टीचर जल्दी ही आएगा। सून का मतलब है जल्दी ही। तो ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से आपको एडवर्ब्स को छांटना है और उनको अंडरलाइन करना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज इट वाज रेनिंग हेवीली यस्टरडे। तो लुक केयरफुली, इसी सेंटेंस में दो एडवर्ब हैं। हेवीली, बारिश कैसे हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी, जोरों से बारिश हो रही थी। तो एक तो हेवीली एडवर्ब है और एक यस्टरडे एडवर्ब है। हेवीली बता रहा है कि वो हाउ एडवर्ब है, कैसे हो रही थी बारिश और कब हो रही थी, यस्टरडे। तो इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। माई ब्रदर अजय हैड अ फीवर एंड क्राइड लाउडली विद पेन, मेरे भाई अजय को बुखार था और वो दर्द से जोर से चिल्लाया। तो लाउडली वर्ड, दिस इज द एडवर्ब कि वो कैसे चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। He also tossed in the bed restlessly. Tossed, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है या कोई बेचैन हो रहा है तो वो बिस्तर पर इधर उधर घूमता रहता है या इधर उधर पलटी मारता रहता है। तो वही है कि वो अपने आप को टॉस कर रहा था बेड में। रेस्टलेसली, बेआरामी से। रेस्टलेस होना मतलब बेआराम होना, बेचैन होना। तो वो बेआरामी से बिस्तर पर इधर उधर लुढ़क रहा था। आई कुडंट फाइंड पापा एनीवेयर, मुझे मेरे पापा कहीं भी नहीं मिले। तो एनीवेयर, कहीं भी, ये है वेयर एडवर्ब। ही हैड गॉन आउट, वो बाहर गए थे। वो कहाँ गए थे, बाहर गए थे। वेयर एडवर्ब है ये आउट। आई डिसाइडेड टू गो टू द डॉक्टर माई सेल्फ, मैंने स्वयं डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड किया। इस सेंटेंस में कोई भी एडवर्ब नहीं है। आई वॉक्ड केयरफुली सो दैट आई माई नॉट स्लिप, मैं बहुत केयरफुली चला ताकि मैं स्लिप ना हो जाऊं, ताकि मैं फिसल ना जाऊं। केयरफुली, दिस इज हाउ एडवर्ब। सून आई रीच द डॉक्टर्स क्लिनिक, जल्दी ही मैं डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गया। बट आई हैड टू वेट देयर फॉर 15 मिनट्स, लेकिन मुझे वहां पर 15 मिनट तक वेट करनी पड़ी। जल्दी ही मैं डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गया लेकिन मुझे वहां 15 मिनट तक इंतजार करनी पड़ी। तो यहाँ सून, जल्दी ही, ये व्हेन एडवर्ब है और देयर ये वेयर एडवर्ब है। इन दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। I told the doctor about Ajay's fever and he gave me some medicine. डॉक्टर को अजय के बुखार के बारे में बताया और उन्होंने मुझे कुछ दवाई दी। अजय took the medicine, अजय ने दवाई ले ली। He is all right now, और वो अब ठीक है। तो now, when adverb। तो इन सारे एडवर्ब्स को आप कैटेगराइज करके इनको लिखना है हमें सही कॉलम के नीचे। तो इसमें से ढूंढेंगे हम। सबसे पहले है हेवीली। हेवीली मैंने आपको बताया कैसा है, हाउ एडवर्ब। यहाँ पर हेवीली आएगा यस्टरडे, यस्टरडे है व्हेन एडवर्ब। उसके बाद लाउडली, लाउडली इस कॉलम में आएगा हाउ एडवर्ब में। रेस्टलेसली, ये भी इसी में आएगा हाउ एडवर्ब। एनीवेयर, एनीवेयर वेयर एडवर्ब है। आउट, आउट भी वेयर एडवर्ब है। केयरफुली, दिस इज हाउ एडवर्ब। सून, व्हेन एडवर्ब। देयर, वेयर एडवर्ब। और नाउ, नाउ भी व्हेन एडवर्ब।
Now fill in the blanks with suitable how adverbs. These are given you in the box. We have to fill them. The child answered all the questions dash. बच्चे ने सभी क्वेश्चंस को डैश से आंसर किया. तो देखो ढूंढो इसमें से क्या आएगा. केयरफुली, करेक्टली, स्लोली. सो करेक्टली इज द राइट वर्ड. ईशांत कैन बाउल डैश. ईशांत जो है वो बॉलिंग कर सकता है. कैसे कर सकता है? लाउडली, जेंटली या फास्ट. सो फास्ट इज द करेक्ट आंसर. The old man walked dash. जो बूढ़ा आदमी है वो चला. बूढ़ा आदमी कैसे चलेगा? Slowly. Do not speak dash near the patient. Patient के पास dash तरीके से नहीं बोलो. तो patient के पास gently आएगा या loudly आएगा? Patient के पास जोर से नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें हम भरेंगे loudly. It had been raining, so we walked dash. बारिश हो रही थी इसलिए हम केयरफुली चले, तो इसमें हम केयरफुली फिल करेंगे. We knocked at the door dash. हमने डोर पर नॉक किया. कैसे किया? Gently. My sister can dance dash. मेरी सिस्टर डांस कर सकती है अच्छी तरह से. तो एक ही वर्ड बचा है इसमें well, तो इसमें आएगा well. Fill in the blanks with suitable where adverbs. Pick the adverbs from those given below. यहाँ बॉक्स में आपको where adverbs दिए गए हैं. We have to fill them in the blanks. She left her house in the morning. वह सुबह ही घर से चली गई थी. But soon came back. परंतु जल्दी ही वो वापस आ गई. Some people are standing dash. कुछ लोग डैश खड़े हैं. Shall I call them in? क्या मैं उन्हें अंदर बुला लूं? तो यहाँ पर अपोजिट आएगा. वो अंदर बुलाने की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ खड़े हैं? बाहर खड़े हैं. We will write the word outside. Please wait for me dash and don't go till I come back. कृपया मेरे लिए डैश वेट करो और तब तक मत जाना जब तक मैं वापस ना आऊं. मेरे लिए यहां वेट करो. तो यहाँ की इंग्लिश here. Look dash. There is a beautiful bird flying in the sky. वहां पर आकाश में एक सुंदर पक्षी उड़ रहा है. तो कहाँ देखेंगे? Look up. ऊपर देखो. वहां पर आकाश में एक सुंदर पक्षी उड़ रहा है. Please go dash and meet the guest. कृपया नीचे जाओ और मेहमानों को मिलो. Please go down and meet the guest. There are when adverbs. It is a bad habit to get up dash in the morning. ये एक बहुत बुरी आदत है सुबह को डैश से उठना. तो कौन सी बुरी आदत है? अर्ली उठना या लेट उठना? तो यहाँ पर आएगा लेट. सुबह को देरी से उठना बहुत बुरी आदत है. We should go to sleep early. हमें जल्दी ही सोने चले जाना चाहिए. Dash we were living in Missouri. तब हम मसूरी में रह रहे थे. Then Rohan did not go to school dash. रोहन कल स्कूल नहीं गया था. तो इसमें क्या आएगा? Yesterday. Now we are going to play a game. अब हम एक गेम खेलने जा रहे हैं. So that's all for today.